हेलो एवरीवन, दिस इज कमल मेकिंग दिस वीडियो और आप सभी का हमारे चैनल डीएस अकेडमी बाय क्लियर डीएस पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मैनेजमेंट का नया टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसकी बात करेंगे और तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। आप सभी स्टूडेंट हो, स्कूल जाते ही होगे। तो स्कूल जाते हो तो आपने देखा होगा स्कूल में ना एक हायरार्की होती है। हायरार्की यानी कौन किसके अंडर में काम करता है। तो अगर मैं आपके स्कूल का एग्जाम्पल लूँ तो सबसे ऊपर टॉप पर जो बैठा हुआ है वो है प्रिंसिपल। कौन बैठा हुआ है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का काम क्या है? प्रिंसिपल का काम ये है कि स्कूल की पॉलिसीज बनाना और बेसिकली आम सिंपल भाषा में बताया जाए तो स्कूल के प्रिंसिपल का काम है अपने कोऑर्डिनेटर्स को मैनेज करना। तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो समझ गए कोऑर्डिनेटर क्या होता है। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम्पल ये है कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनको कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। जैसे प्राइमरी का अलग कोऑर्डिनेटर होगा, सेकेंडरी का अलग कोऑर्डिनेटर होगा, सीनियर सेकेंडरी का अलग कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है। तो अब क्या है, प्रिंसिपल कंट्रोल करता है किसको? कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स वो होते हैं जिनके अलग अंडर में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सीनियर सेकेंडरी वाले कोऑर्डिनेटर के अंडर में कौन कौन होगा, उसके अंडर में 3 डिपार्टमेंट है, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का, और उसके बहुत सारे टीचर्स हैं। तो कोऑर्डिनेटर के अंडर में है मान लो कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। तो इसके टीचरों को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, गाइडलाइंस बताना, ये काम है कोऑर्डिनेटर का। अब टीचर क्या करता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किस पे करता है? स्टूडेंट्स पे। किस पे इंप्लीमेंट करता है? स्टूडेंट्स पे। यहां पर कौन आते हैं? टीचर्स। यानी आम भाषा में एक स्कूल में प्रिंसिपल अपना राज चलाता है कोऑर्डिनेटर के ऊपर में, कोऑर्डिनेटर अपनी मनमौजी राज चलाता है टीचर्स के ऊपर में, और टीचर्स राज चलाते हैं बच्चों के ऊपर में। बेचारे बच्चों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये काम करके लाओ, वो काम करके लाओ, लेके आओ, प्रोजेक्ट बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, कॉपी बनाओ, नोटबुक पे कवर चढ़ाओ, अकाउंट्स की नोटबुक सारी इस रंग की होगी, बिजनेस की इस रंग की होगी, बड़ा परेशान करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि आपके स्कूल में एक सिस्टम है काम करने का, वैसे ही एक बिजनेस के अंदर में सिस्टम होता है काम करने का। ये लेवल जो होते हैं ये 4 होते हैं। आप सभी की बुक में आप देखोगे कि 3 लेवल होते हैं, लेकिन एक्चुअली में 4 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस का एक तरीके से कह सकते हैं मालिक होता है, सीईओ होता है, मैनेजर होता है। उसके अंदर में डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। उनके अंडर में सुपरवाइजर्स होते हैं और सुपरवाइजर्स के अंडर में वर्कर्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको कोऑर्डिनेट, ये मिडिल वालों को मैनेज करने के लिए आता है। मिड लेवल मैनेजमेंट बॉटम लेवल मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आता है, और बॉटम वाले नॉन मैनेजर यानी वर्कर को मैनेज करने के लिए आते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये है फर्स्ट लेवल, ये है सेकंड लेवल, ये है थर्ड लेवल और ये है फोर्थ लेवल। अब बात करेंगे, ये जो 3 लेवल्स हैं इन्हें बोलते हैं मैनेजेरियल। क्या कहते हैं? मैनेजेरियल लेवल्स। मैनेजेरियल लेवल्स, क्योंकि दूसरों को मैनेज करने आए हैं। इस फोर्थ वाले को कहते हैं और नॉन मैनेजेरियल। क्या कहते हैं? नॉन मैनेजेरियल लेवल। यानी ये किसी और को मैनेज करने नहीं आए, ये स्टूडेंट चाहे फैक्ट्री में वर्कर सब अपने आप को, अपने काम को मैनेज करने के लिए आता है। तो आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। बाकी इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, यानी कौन किस पे राज चला सकता है, ऑर्डर चला सकता है। तो आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा अथॉरिटी सबसे ऊपर वाले के पास में है। ये इस पे राज चला रहा है, ये इस पे राज चला रहा है, ये इस पे राज चला रहा है। तो अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही एक तरीके से, कि कुछ गलती हो गई तो कौन किसको जवाब देगा। अगर स्टूडेंट्स ने लड़ाई कर ली तो स्टूडेंट्स जवाब देंगे टीचर को, टीचर जवाब देगा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल जवाब देगा प्रिंसिपल को। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। चलिए अब इनके काम से समझते हैं। बेसिकली काम की बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, टॉप लेवल मैनेजर से कुछ क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? पॉलिसीज। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, टॉप लेवल मैनेजर्स यानी कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि भाई हमारी ड्रेस जो है चेंज करनी है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ड्रेस चेंज की जाएगी। तो ये मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा वाइस प्रिंसिपल्स को। वाइस प्रिंसिपल्स अपने लेवल पे क्या करेंगे, ड्रेस की रिसर्च करेंगे कि कौन से कलर की ड्रेस बढ़िया रहेगी, कौन सी यूनिक होगी। अगर प्राइवेट स्कूल वाले तो ये सोचेंगे कि किससे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, कौन सी बिल्कुल एंटीक ड्रेस ले आए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये से कम्युनिकेट करेंगे टीचर्स को कि भाई इन्फॉर्म कर दो अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास टीचर्स को बोलेंगे अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि ड्रेस चेंज होने वाली है अगले साल से। और टीचर्स किसे इन्फॉर्म करेंगे? स्टूडेंट्स को, जो कि है नॉन मैनेजरियल लेवल पे। ठीक है। तो ये हो गया एक स्कूल का एग्जांपल। बात करते हैं रियल लाइफ कंपनी में एग्जांपल।
इनका काम है टॉप लेवल वालों का ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, पॉलिसीज को सेट करना कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, स्कैन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को देखना, प्लान्स बनाना और डिसीजन लेना। और मिडिल लेवल वालों का काम क्या है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग डिपार्टमेंट में, ओवरसीज लाइन मैनेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, रिपोर्ट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि क्या क्या चल रहा है, और डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना कि एक्टिविटीज यानी कौन कौन से काम किए जाएंगे। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का काम क्या होता है, जो बॉटम वाले होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं ऊपर वालों से भी, ये कोऑर्डिनेट करते हैं नीचे वालों से भी, एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, बना करके प्रेजेंट करते हैं टॉप लेवल के सामने में, और ये डे टू डे एक्टिविटीज को यही ऑब्जर्व करते हैं, यही देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मेन इनका काम होता है ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल की बात करें तो टीचर सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चल रहा है स्टूडेंट के करिकुलम में एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।